हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर से अनोदर प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच सेपरेशन निकालना है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सिमिलर प्रॉब्लम लिया था। वहाँ पे दो कोहेरेंट बीम ए और बी एक प्लेन स्क्रीन को इल्यूमिनेट कर रही थी। यहाँ पे दोनों बीम एक सिलिंड्रिकल स्क्रीन को इल्यूमिनेट करेंगी। डायग्राम में अपने को सिलिंड्रिकल स्क्रीन का क्रॉस सेक्शन दिया गया है। बीम ए राइटवार्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, जबकि बीम बी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगुलर पोजीशन पे इधर की ओर ट्रेवल कर रही है। ये दोनों बीम इस सिलिंड्रिकल स्क्रीन को इल्यूमिनेट करती हैं। अपने को सिलिंड्रिकल स्क्रीन पे एक पॉइंट पी दिया हुआ है जो फाई एंगुलर पोजीशन पे है। पी के पास एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच सेपरेशन अपने को निकालना है। साथ ही एक अजम्पशन दिया गया है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अजम्पशन है द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फ्रिंजेस इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो इस अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीम ए को मैंने येलो कलर से डिनोट किया है। ये बीम ए है जो राइटवार्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। बीम बी को मैंने ग्रीन कलर से डिनोट किया है। ये बीम बी है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है। ये दोनों बीम इस सिलिंड्रिकल स्क्रीन को इल्यूमिनेट करती हैं। अपने को सिलिंड्रिकल स्क्रीन पे एक पॉइंट पी दिया हुआ है जो फाई एंगुलर पोजीशन पे लोकेटेड है। पी के पास एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच सेपरेशन अपने को पता करना है। तो मान लेते हैं पी के ऊपर अपने को एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन ये हो जाएगी एट पी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड येलो रे मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा। मान लेते हैं नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज अपने को क्यू पे मिलती है। तो क्यू के ऊपर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा n प्लस 1 लेमडा। और इन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच सेपरेशन PQ होगा जो अपने को पता करना है। अब यहाँ पे अपने को ये दिया हुआ है PQ इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब ये हुआ ये एंगल आपका इन्फिनिटेजिमली स्मॉल होगा और अपन PQ को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट सेगमेंट मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए येलो और ग्रीन रे जब P की बजाय Q के ऊपर इंसिडेंट होती हैं तो उनके बीच एडिशनल पाथ डिफरेंस लेमडा क्रिएट हो जाता है। तो अपन पहले ये पता कर लेते हैं कि येलो और ग्रीन रेज जब P की बजाय Q के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं तो वो कितना एडिशनल पाथ कवर करती हैं। पहले मैं येलो कलर वाली रे के लिए एडिशनल पाथ कैलकुलेट करता हूँ। एडिशनल पाथ कैलकुलेट करने के लिए अपन P से सेकंड येलो रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। परपेंडिकुलर के फुट को मैं A नाम दे देता हूँ। तो सेकंड येलो रे यहाँ पे एडिशनल पाथ AQ कवर कर रही है। इस एडिशनल पाथ लेंथ को मैं डेल L1 से डिनोट कर देता हूँ। डेल L1 AQ के बराबर होगा। PQ फ्रिंज विड्थ है जो अपने को कैलकुलेट करनी है। मैं इसको डेल X से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल होगा, फाई के बराबर रहेगा। ये जो एंगल है इसको अपन ऑलमोस्ट 90 माइनस फाई के बराबर मान सकते हैं क्योंकि PQ की लेंथ काफ़ी कम है। PQ सेगमेंट आपको काफ़ी स्मॉल दिया हुआ है तो इसको ऑलमोस्ट आप P के ऊपर टेंजेंट के अलोंग मान सकते हो। तो ये एंगल हो जाएगा आपका फाई के बराबर। तो मैं AQ को ये लिख सकता हूँ AQ इज इक्वल टू PQ साइन फाई। PQ की जगह अपन डेल X लिख देते हैं।
तो डेल L1 आ जाएगा डेल एक्स साइन फाई के बराबर। ये येलो कलर वाली रे के लिए एडिशनल पाथ हो गया। अब अपन ग्रीन कलर वाली रे के लिए एडिशनल पाथ कैलकुलेट करेंगे। इस केस में भी एडिशनल पाथ लेंथ निकालने के लिए अपन P से सेकंड ग्रीन रे के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, इसके फुट को मैं नाम दे देता हूं B। तो सेकंड ग्रीन रे इतना एडिशनल पाथ कवर कर रही है, तो एडिशनल पाथ लेंथ हो जाएगा BQ के बराबर। मैं एडिशनल पाथ लेंथ को डेल L2 से डिनोट कर देता हूं। डेल L2 BQ के बराबर होगा। अब P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल अपने को फाई दिया हुआ है और ये एंगल है डी फाई। ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो ये भी फाई के बराबर होगा। और चूंकि PQ काफ़ी स्मॉल है, इस एंगल को अपन ऑलमोस्ट 90 माइनस फाई के बराबर ले सकते हैं। ग्रीन रे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये एंगल थीटा के बराबर है और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल अपने पास आएगा थीटा प्लस फाई। तो BQ को मैं ये लिख सकता हूं PQ साइन थीटा प्लस फाई। अब अपन ने PQ को डेल एक्स से डिनोट किया था, तो डेल L2 अपने पास ये रहेगा डेल एक्स साइन थीटा प्लस फाई। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। इक्वेशन 1 से अपन ने डेल L1 की वैल्यू कैलकुलेट किया था। मैं इस इक्वेशन को नीचे ले चलता हूं। अब एडिशनल पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल L2 माइनस डेल L1, और ये एडिशनल पाथ डिफरेंस लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो अपने पास ये आ जाएगा डेल एक्स साइन थीटा प्लस फाई माइनस डेल एक्स साइन फाई इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ से मैं डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डेल एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन साइन थीटा प्लस फाई माइनस साइन फाई। अपने को साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला पता है। साइन ए माइनस साइन बी, इसको अपन ये लिख सकते हैं 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो अपने पास ये आ जाएगा डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन, नीचे अपन साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अपने पास ये आएगा 2 cos थीटा प्लस फाई प्लस फाई बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस फाई माइनस फाई बाई 2। यहाँ पे फाई से माइनस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 cos फाई प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। ये अपना आंसर हो जाएगा। डेल एक्स PQ के बराबर है, यानी ये एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच सेपरेशन है।
तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ फ्रिंज विड्थ कैलकुलेशन पे ये प्रॉब्लम आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और फिजिक्स एजुकेटर चैनल को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा।